तेजस्वी यादव, सतीश यादव, प्रेम यादव, भाई यादव लैंड में सिर्फ यादव ही चुनाव लड़ रहे हैं चारों तरफ। तो सवाल यह है कि आप तो तेज प्रताप के सहयोगी साथी हैं, जी निश्चित। उन्हीं के भाई खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए, ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुरूप और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो माननीय तेज प्रताप यादव जी ने हमें एक सिपाही के रूप में राघोपुर की सेवा के लिए भेजा है। भले ही उनके भाई ही विरोध में क्यों न हो, माननीय तेज प्रताप यादव जी के खिलाफ भी राष्ट्रीय जनता दल ने महुआ से कैंडिडेट दिया है। तो एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम दोनों भाई जनता के पास हैं, तेजस्वी भाई भी हैं, सतीश भाई भी हैं, हम भी हैं। लेकिन कल को अगर गड़बड़ देखिए क्या कहा जाता है, आप तो जानते हैं गांव में कि दोनों भैया एक हो जाइए, इकट्ठा हो जाइए, बाद में गड़बड़ हो जाए मामला। तो ऐसा तो नहीं दोनों भाई बाद में इकट्ठा हो जाए, आपके लिए दिक्कत हो जाए। सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है और ये सत्य और न्याय की लड़ाई है। इतिहास गवाह रहा है कि सत्य और न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहना पड़ता है। कभी कभी आप महाभारत काल में देखे हैं, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में, जब कुरुक्षेत्र में कहें कि अर्जुन बाण चलाने के लिए तैयार हो जाओ, तो अर्जुन कांप जाते हैं और वो अपना तीर धनुष छोड़ देते हैं। कहते हैं कि सामने तो गुरु द्रोण है, सामने तो कृपाचार्य हैं, सामने तो भीष्म पितामह हैं, तो इनके सामने कैसे। तो आज विकट स्थिति है कि सामने सभी अपने भाई ही हैं और ये भाई और बंधु के बीच है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा था कि यह लड़ाई और युद्ध न्याय के लिए है। तो उस न्याय के लिए फिर अर्जुन ने अपना तीर कमान निकाल करके युद्ध के मैदान पे डट करके और विजय प्राप्त किया। उसी प्रकार माननीय तेज प्रताप यादव जी ने हमें कहा है, प्रेम घबराने की जरूरत नहीं है, भले ही सामने हमारे भाई ही क्यों नहीं हो, लेकिन यह युद्ध का मैदान है, ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र की रक्षा करनी है। इसलिए सामने कोई भी हो, मजबूती के साथ जनता के पास जाइए और आप अपने विचारों को रखिए और लोकतंत्र की खूबसूरती को प्रकट करिए। एक बार जीते, 2 बार हारे, अब ये तीसरा चुनाव है। आरजेडी कह रही है कि इस बार तो हैट्रिक लगेगी और 50,000 से ज्यादा मतों से जीतने वाले तेजस्वी यादव। केवल झूठ का प्रोपगेंडा फैलाते हैं, काम धाम कुछ नहीं है, केवल बरगलाने का काम करते हैं लोगों को। इस बार उनकी हार तय है, इसलिए कि चुनाव नॉमिनेशन करने के बाद अभी तक गायब है क्षेत्र से। बाढ़ के समय में क्षेत्र से गायब रहते, कभी सिंगापुर, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, और बाढ़ के समय मेरिन ड्राइव पर डांस सीखते हैं। ऐसी क्या बात है सतीश जी आप में कि बीजेपी बार बार आप ही पे दाव लगाती है, ये भी तो एक सवाल है। बीजेपी मुझ पर बार बार इसलिए दाव लगा रही है कि पिछले 2 बार में एनडीए के वोट में टूट हो गई थी। एक कैंडिडेट खड़ा हो गए थे लोजपा से, जिसके चलते एनडीए का वोट बटा, मैं हार गया। और मैं लगातार हारने के बाद भी जनता के बीच, कार्यकर्ता के बीच, पार्टी के हर कार्यक्रम में, जनता के हर सुख दुख में शामिल रहा, निस्वार्थ भावना से। मैं कोई पद की लालसा नहीं की, मुझे संगठन में भी मैं नहीं रहा, उसके बावजूद जनता के बीच लगा रहा। तो जनता की आवाज ऊपर तक गई कि सतीश कुमार के अलावे यहाँ कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है, इसलिए इनको ही टिकट दिया जाए। और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया। देखिए वो तो कह रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग कह रहे हैं वो तो यहाँ सीएम चुनने जा रहे हैं, तो वो ज्यादा विकास करेंगे। अरे भाई, तो सीएम तो उनकी माताजी, पिताजी, लालू जी, राबड़ी देवी दोनों सीएम के रूप में राघोपुर से प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन 5 के पहले दोनों लालू जी और राबड़ी देवी ने क्या विकास किया? ये रोड जो देख रहे हैं, जो एनएच में तब्दील हुआ है, ये गड्ढा से भरा हुआ सड़क था। 1 घंटा 1.5 घंटा में हाजीपुर लोग पहुंचते थे। रास्ते में टेम्पू लड़ जाया करती थी, मोटरसाइकिल लड़ जाया करता था। उन्होंने विकास पर ध्यान नहीं दिया, केवल सामाजिक न्याय के नाम पर और भूरा बाल साफ करो के नाम पर उन्होंने जनता को दिग्भ्रमित किया है। इसलिए उनको पुनः मौका नहीं मिलेगा जब मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम नहीं किया है। तो तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम बने, एक डिग्री कॉलेज नहीं खुलवाया, यहाँ एक रेफरल अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, कोई नया काम उन्होंने नहीं किया है। इसलिए जनता उनके जो झांसे में नहीं आने वाली है।